Assalamualaikum everyone. Oais Mirchawala here, your tutor for advanced taxation. एडवांस टैक्सेशन का जो कोर्स अब हम डिस्कस करने लगे हैं, दिस इज फॉर फाइनेंस एक्ट 2021 और ये कोर्स यूज किया जा सकता है फॉर एसीसीए एग्जाम अटेम्प्ट्स इन जून 2022, सितंबर 2022, दिसंबर 2022 एंड मार्च 2023। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फाइनेंस एक्ट 2021 2022-23 में कैसे यूज होगा। तो इसका रीजन ये होता है कि टैक्स एक ईयर पीछे चलता है। सही है, ईयर कंप्लीट होने के बाद हम रिटर्न फाइल करते हैं, इसलिए टैक्स ईयर एक साल पीछे चलता है। सो डोंट गेट वरीड अबाउट इट। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते तो मैं कोर्स के बारे में बात शुरू करने से पहले अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम ओवैस मिर्चावाला एंड आई एम एफिलिएटेड विद मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी, गोल्ड अप्रूव्ड लर्निंग प्रोवाइडर ऑफ एसीसीए। एडवांस टैक्सेशन का ये कोर्स मैं मोर देन 35 अटेम्प्ट से पढ़ा रहा हूं एंड 8 ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड नेशन वाइड पोजीशन इन दिस सब्जेक्ट। ये कोर्स आप लोगों को ऑनलाइन रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा। कोर्स आउटलाइन क्या है, मेरी टीचिंग अप्रोच क्या है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप तमाम लोगों की बेटा मुझे कंसंट्रेशन चाहिए होगी, तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आएंगी। ओके नाउ बेटा, लेट्स स्टार्ट सम डिस्कशन विद व्हाट एडवांस टैक्सेशन इज अबाउट। कोर्स आउटलाइन पर बात करेंगे, स्टडी अप्रोच पर बात करेंगे और इस तरह से चीज़ों को हम आगे प्रोसीड करेंगे। गौर से देखिएगा। आप लोग चाहें तो चीजें कॉपी करें, वरना ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को शेयर भी कर दिया जाएगा। ना बेटा, जब हम एडवांस टैक्सेशन के कोर्स पर बात करते हैं तो इट इज वन ऑफ द ऑप्शनल पेपर, जो ईसीसी के ऑप्शनल पेपर्स हैं इन स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल, ये वन ऑफ द ऑप्शनल पेपर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर व्हाई शुड वी ऑप्ट एडवांस टैक्सेशन इन आवर ऑप्शनल पेपर्स। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे बड़ा रीजन जो एडवांस टैक्सेशन ऑप्ट करने का है वो ये है कि इसका हाईएस्ट पास रेट आता है नॉर्मली इन ऑप्शनल पेपर्स। हाईएस्ट पास रेट इन ऑप्शनल पेपर्स। आपके पास 4 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, एज यू ऑल नो: एडवांस टैक्सेशन, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो इन चारों में सबसे ज्यादा पास रेट ये हमें देता है। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मकसद ये होता है कि सर हमें बस एसीसी पास करना है, कंप्लीट करना है, तो एडवांस टैक्सेशन इसलिए भी वन ऑफ द टॉपिक है। जो सेकंड रीजन एडवांस टैक्सेशन को ऑप्ट करने का है, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, वो ये है कि एडवांस टैक्सेशन लीड्स टू एग्जेम्पशंस इन आईसीएडब्ल्यू। जिन बच्चों ने आईसीएडब्ल्यू करना है उनके लिए एडवांस टैक्सेशन करना इज लाइक मैंडेटरी, क्योंकि अगर वो एडवांस टैक्सेशन का पेपर नहीं करेंगे तो उन्हें आईसीएडब्ल्यू के 2 पेपर्स एडिशनल जाकर देने पड़ेंगे, और बहुत सारे कंट्रीज के अंदर वो पेपर्स कंडक्ट ही नहीं होते। तो जिसने आईसीएडब्ल्यू करना है उसके लिए इट इज लाइक मैंडेटरी कि उसे एडवांस टैक्सेशन का पेपर देना है। सो आई ऑलवेज एडवाइज टू माय स्टूडेंट्स इज कि आप लोग एटीएक्स पढ़ें, बेशक आपका अभी आईसीडब्ल्यू करने का प्लान ना हो, बट वंस यू गो फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, जब आप अपने कॉर्पोरेट करियर में जाते हैं तो आमतौर पर बच्चे आईसीडब्ल्यू के बारे में विलिंग होते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट करियर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एज हमें दे देता है। तो डोंट मिस दिस चांस। ओके, सो पास रेट के हिसाब से भी दिस पेपर इज वेरी गुड, एंड सेकेंडली एग्जेम्पशंस भी इससे हमें आईसीडब्ल्यू में मिलेंगी, तो इट विल हेल्प अस इन करियर प्रोग्रेशन, बिकॉज वंस यू डू एटीएक्स एंड ट्रिपल ए, तो आप जब आईसीडब्ल्यू की तरफ जाएंगे तो यू विल ओनली हैव टू गिव द लास्ट 3 पेपर्स और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी मिल जाएगी। ओके ना बेटा, जब हम एडवांस टैक्सेशन के कोर्स पर बात करते हैं तो आप में से जिन बच्चों ने बेसिक टैक्सेशन पढ़ी हुई है, दे नो कि टैक्सेशन एक ऐसा पेपर है जिसका कोर्स बहुत लेंदी होता है, यानी लंबा तरीन कोर्स होता है, क्योंकि छोटी 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 चीजें होती हैं टैक्स में। बट टैक्स का पेपर हमेशा बहुत आसान आता है। यानी मैं हमेशा कहता हूं कि वो बच्चे जो नॉर्मली दूसरे पेपर पास नहीं कर पाते, वो टैक्सेशन को इजीली पास आउट कर लेते हैं। ओके अच्छा, एक चीज मैं यहां क्लियर कर दूं, हम यहां पर जो वेरिएंट पढ़ रहे हैं दैट इज यूके वेरिएंट।
और यूके वेरिएंट देंगे तभी आप आईसीएडब्ल्यू में एग्जामिशन ले सकेंगे। अगर आपने कोई और वेरिएंट दिया होगा तो आईसीएडब्ल्यू में आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगी। ओके, फॉर दो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान या इंडिया से पढ़ रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि हमारे पास एडवांस टैक्सेशन में पाकिस्तान इंडिया का वेरिएंट ही नहीं होता, कि भाई अगर कोई कहे कि सर मैं पीके टैक्स एडवांस में पढ़ लूं एसी से, में तो उसका वेरिएंट अवेलेबल ही नहीं। ओके, सो कोर्स इज लॉन्ग, बड़ा कोर्स है, छोटी छोटी चीजें हैं, बट इजी टू पास। लंबा कोर्स है लेकिन इजी टू पास है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टेक्निकल। टेक्निकल नहीं है, इट इज ऑल अबाउट रिमेंबरिंग द रूल्स, अंडरस्टैंडिंग द रूल्स, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक्स। ओके, आपने रूल्स को अंडरस्टैंड करना है, लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करना है। कोर्स इज लॉन्ग, और वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो पास करने के लिए जरूरी है वो है मेमोरी, लर्निंग, आपको याद रहे चीजें। और उसी के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा जो बच्चे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स में पढ़ रहे होते हैं उनको यहाँ एज मिल जाता है, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स में आप लेक्चर को बार बार सुन सकते हो। यू कैन लिसन टू अ लेक्चर लाइक 100 टाइम्स, आप बार बार रिवाइंड फॉरवर्ड करो, आप दोबारा रिवाइज करो, आपके पास बार बार सुनने का मौका होता है। और यही वजह है कि हमारे ऑनलाइन के अंदर स्टूडेंट्स हर बार नेशन वाइड पोजिशन ला रहे हैं। यानी आई वुड से कि मैं इससे अपनी बड़ी अचीवमेंट मांगता हूं कि शायद मैं इंडस्ट्री का वाइड टीचर हूंगा जिसके 8 स्टूडेंट्स ने नेशन वाइड पोजीशन स्कोर करी है। सो इट इज लाइक अ नॉर्म कि हमारा मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट का जो ऑनलाइन सेगमेंट है वो हर अटेम्प्ट में लाइक 10-12 नेशन वाइड पोजीशंस ऑनलाइन सेगमेंट में सिक्योर कर रहा है। और इसमें मैं हमेशा कहता हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो दे हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ रिवाइंड फॉरवर्ड, दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लिसनिंग इट अगेन। ओके, ना अब बेटा जब हम एडवांस टैक्सेशन पर बात करते हैं तो यू ऑल नो कि एग्जामिनेशन अब कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ूंगा, आई विल मूव टुवर्ड्स द कोर्स आउटलाइन, बट मैं पहले की पॉइंटर्स पर बात कर रहा हूं जो ओवरऑल कोर्स रिलेटेड है। हमारा एग्जाम बेटा कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीई एग्जाम है। अच्छा, अब जो हमारे पास नई जनरेशन एसीसीए में आगे आती जा रही है तो स्टार्ट से ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स दे रहे होते हैं। कुछ बच्चे रिलक्टेंट होते हैं, जो पुराने बच्चे जिन्होंने पीछे पेपर बेस्ड दिए हुए हैं तो वो रिलक्टेंट होते हैं कि सर सीबीई आसान है या मुश्किल है। तो मेरी एडवाइस है या मेरा ओपिनियन है कि सीबीई इज मच इजियर देन पेपर बेस्ड। सर क्या आप सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म की प्रैक्टिस करवाएंगे? यस बेटा, जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो जो लोग मुझे पुराना जानते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई चीज छुड़वा दूं। मेरी तो आदत है कि मैं ओवर पढ़ाता हूं, लाइक दिस कोर्स विल बी ऑफ मोर देन 200 आवर्स। मैं बहुत डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाता हूं। ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा जल्दी करना चाहता है तो मैं बता देता हूं कि देखिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ये पहले करें, लेकिन मेरी अप्रोच इज ऑलवेज डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। सीबी, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, असाइनमेंट्स, क्वेरीज, ईच एंड एवरीथिंग आपको उस पर सपोर्ट मिलेगी। सो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, नो नीड टू वरी। वाई? बिकॉज आप लोगों की बेटा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर बाकायदा प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। ओके, अच्छा बेटा, अब जो कोर्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जो कोर्स मैं आप लोगों को ऑफर कर रहा हूं, इसके अंदर मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा बेटा? मैं आपको कंप्लीट कोर्स एरियाज पढ़ाऊंगा, पूरा कोर्स आपका क्लास में कवर होगा, और बिल्कुल इसी तरह बेटा मैं एक एक चीज लिखूंगा क्लास में। ओके, जैसे हम कहते हैं ना लपेटना, वो नहीं होगा, एक एक चीज लिखी जाएगी। मैं एडवाइस करता हूं कि आप लोग मेरे साथ लिखो, और अगर कोई बच्चा नहीं लिखना चाहता तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे पूरे कोर्स के, आप उनका प्रिंट आउट निकालकर एनोटेशंस के जरिए भी पढ़ सकते हो। ओके, कंप्लीट कोर्स एरियाज कवर होंगे, टॉपिकल पास्ट पेपर्स होंगे। व्हाट आर टॉपिकल पास्ट पेपर्स? बेटा जैसे जैसे एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके पास्ट पेपर्स क्लास में होंगे, टॉपिकल पास्ट पेपर्स होंगे। बेटा आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। अच्छा, अब आप में से अक्सर बच्चे सोचेंगे कि सर हम तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के जरिए पढ़ रहे हैं, तो हमारे असाइनमेंट्स किस तरह से चेक होंगे? नो नीड टू वरी, ये मेरा नंबर है। आप में से जिन बच्चों के पास नहीं है, आप अपने असाइनमेंट्स और क्वेरीज मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे और मैं आपको उन पर रिस्पॉन्ड करूंगा, मार्क करके दूंगा। ओके, दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई ऑफर। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को कि बेटा लेक्चर्स तो आपको अब मार्केट में टीचर भरे पड़े हैं भाई। व्हाट इज डिफरेंट? वाई वेस्ट मिर्चा वाला?
एक तो वैस मिर्चा वाला की इतनी बड़ी हिस्ट्री है, और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेटा हम आपको सिर्फ लेक्चर भेजकर और पैसे लेकर भाग नहीं जाएंगे। आपको चेकिंग सपोर्ट मिलेगी, आपके मॉक्स मार्क आउट होंगे, आपको बाकायदा सपोर्ट किया जाएगा थ्रू आउट द कोर्स। असाइनमेंट्स एंड क्वेरीज आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। इवन यू कैन कॉल मी, अगर आपको ज्यादा क्वेरी आप मुझे कॉल कर लें टाइम लेकर के, सर मुझे कॉल पर डिस्कस करना है। एंड देन बेटा फिर उसके बाद एट एंड ऑफ कोर्स, जब कोर्स कंप्लीट होगा, तो फिर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कराता हूं, और वो क्या है बेटा, कि मैं आपके साथ लाइव सेशंस रखूंगा। जो बच्चे लाइव में अवेलेबल हों, और जो लाइव में अवेलेबल नहीं होते तो रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं। सही है, बहुत फैसिलिटी होती है। ईयरली पेपर्स कराऊंगा मैं, तकरीबन 2 से 3 अटेम्प्ट के ईयरली पेपर्स करवाता हूं क्लास में। इसमें मैं आपको एग्जाम सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं आपको अपनी टिप्स दूंगा, टेक्निक्स दूंगा, टाइम मैनेजमेंट पर बात करूंगा, एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ईयरली पेपर्स, 2-3 अटेम्प्ट के पेपर्स मैं आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा। ओके, सो पास्ट पेपर्स एक बार यहां भी होंगे टॉपिकली, और एक बार ईयरली अटेम्प्ट वाइज पेपर्स भी होंगे। देखिए एटीएक्स में फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन मैं आप लोगों को बताऊं, सुनिएगा बेटा। एडवांस टैक्सेशन में बच्चे टॉपिकल प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, लेकिन अटेम्प्ट वाइज पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, अब सुनिएगा बेटा। बच्चे आमतौर पर एग्जाम किट पढ़ते हैं, एग्जाम किट सॉल्व करते हैं, तो एग्जाम किट बनी हुई होती है टॉपिकल। मैं फिर दोहराता हूं, आमतौर पर बच्चे एग्जाम किट प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम किट बनी हुई होती है टॉपिकल। अच्छा, जो ईयरली पेपर्स वेबसाइट पर होते हैं, तो टैक्स में वो पेपर्स एक्सपायर हो चुके होते हैं, क्योंकि फाइनेंस एक्ट चेंज हो गया होता है। तो बच्चे बेचारे ईयरली पेपर्स प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते। और जब आप ईयरली पेपर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो बेटा टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी, पूरा कोर्स कैसे हैंडल होगा। तो ये वो एज है मेरा, ये वो एज है जिसकी वजह से मेरे बच्चे पोजीशंस लाते हैं, ये वो एज है। और वो क्या है कि मैं बच्चों को ईयरली पेपर्स करवाता हूं। टॉपिकल पास पेपर जो एग्जाम किट अप्रोच है वो तो हो गई, और फिर कोर्स के एंड में ईयरली पेपर्स होंगे। नाउ दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस जब आपको पूरा कोर्स डील करना आएगा। ओके, एंड देन फाइनली एट द एंड ऑफ द कोर्स बेटा देयर विल बी मॉक एग्जाम। मॉक एग्जाम होगा, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, उस मॉक एग्जाम पर चेकिंग सपोर्ट दी जाएगी। ओके, लेक्चर्स आपको बहुत मिल जाएंगे भाई, भला पड़ा है यूट्यूब, इतने सारे लेक्चर आ रहे हैं। पर सिर्फ लेक्चर नहीं चाहिए बेटा, आपको साथ निभाना है, आपको साथ सपोर्ट दी जाएगी। ओके, सो चेकिंग सपोर्ट आपको दी जाएगी। सो देखें, एडवांस टैक्सेशन यूके वेरिएंट हम पढ़ रहे हैं। Why we have to select this paper? Because the pass rates are very good. Normally the pass rates, global pass rate ranges between 40 to 45%. सर आपका पास रेट क्या है? आई एम थैंकफुल टू अल्लाह कि मेरा पास रेट नॉर्मली 65% को एक्सीड करता है। ओके, आईसीडब्ल्यू में ये आपको एज दिलवाएगा, आईसीडब्ल्यू में एग्जामिशन आपको दिलवाएगा। कोर्स लंबा है, मेमोरी, प्रैक्टिस, और क्योंकि रिकॉर्डिंग सपोर्ट अवेलेबल होगी तो वो चीज आपको सपोर्ट करेगी। ओके, नाउ सर आपकी स्टडी रिसोर्सेज क्या होंगी, यानी व्हाट आर द स्टडी रिसोर्सेज व्हिच वी विल बी यूजिंग इन दिस कोर्स। क्या स्टडी रिसोर्सेज होंगी जो कि हम यूज करेंगे? बेटा मैं कोर्स आउटलाइन की तरफ बढ़ूंगा, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। स्टडी रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या होंगी बेटा? देखिए सबसे पहले तो आपके पास मेरे लेक्चर्स होंगे, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, नंबर 1। नंबर 2 बेटा आपको मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं क्लास में करवाऊंगा, ऑलमोस्ट आप समझिए 300 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, एंड दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर फॉर क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। 300 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के हर कॉन्सेप्ट पढ़ा, जैसे गिफ्ट रिलीफ पढ़ा, इनकॉर्पोरेशन रिलीफ पढ़ा, तो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। फिर उसके बाद बेटा आपको मैं ईयरली पास्ट पेपर्स दूंगा।
ये मैं खुद अपडेट करता हूं बेटा बैठकर, क्योंकि इसी की वेबसाइट पर तो जो पास्ट पेपर होते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं, तो इनको मैं खुद बैठकर अपडेट करता हूं, आपको वो अपडेटेड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। ये तमाम चीजें हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर आप जब कोर्स अटैचमेंट के टैब में जाएंगे तो आपको अवेलेबल होंगी। ईयरली पास्ट पेपर्स मिलेंगे बेटा, आपको मेरे समरी नोट्स मिलेंगे। पूरे कोर्स को मैंने 50 पेजेस में समराइज किया हुआ है, मेरे समरी नोट्स मिलेंगे। ओके, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपको सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म मिलेगा जो हमारी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर इंक्लूडेड है, जिस पर आप जाकर क्वेश्चंस को और पेपर्स को प्रैक्टिस कर सकेंगे। ओके सर, क्या हमें कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत है? बेटा नॉर्मली मैं एडवाइज नहीं करता, मेरा रजिस्टर, मेरे लेक्चर्स खुद डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी आपको, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर शेयर करूं, तो जैसे अगर मेरा डॉक्यूमेंट है कॉरपोरेशन टैक्सेस का, तो देखें मेरा डॉक्यूमेंट, एक सेकेंड रुकिएगा स्क्रीन लोड हो जाए। देखें ये जैसे मेरा कॉरपोरेशन टैक्सेस का डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट किस तरह से, देखें ये एक एक चीज इस तरह से मैं क्लास में लिखवाता हूं। ओके, और फिर बच्चे इन सब चीजों को कॉपी करते हैं कि क्वेश्चन उस पर डिस्कशन होती है, तो बाकायदा इट विल बी अ वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। सही है, इस तरह से देखेंगे। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाऊं, तो देखेंगे इतने सारे पेजेस ये सब लिखे जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं, कुछ बच्चे तो साथ साथ कॉपी करते हैं और कुछ बच्चे इनका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं और वो उन्हें खुद से बैठकर रिव्यू करते हैं। तो एक तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो आपको बुक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल अगर कोई बच्चा बुक पढ़ना चाहे तो आप कैपलिन की एडवांस टैक्सेशन की बुक पढ़ सकते हैं। ओके, डन। नाउ बेटा लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोर्स आउटलाइन, कि एडवांस टैक्सेशन की कोर्स आउटलाइन क्या है, इस कोर्स के अंदर क्या क्या डिस्कशन होगी, फिर हम इसका पेपर स्ट्रक्चर देखते हैं। आइए जरा बेटा, जब हम एडवांस टैक्सेशन की कोर्स आउटलाइन के ऊपर बात करते हैं, तो हमारे पास बेटा सबसे पहला एरिया इंडिविजुअल्स की टैक्सेशन है। अच्छा, एक मसला जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, अभी मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने बेसिक टैक्सेशन बहुत पहले पढ़ी थी, कुछ कहते हैं सर हमने कभी पढ़ी ही नहीं है, हम तो एग्जामिशन लेकर आए हैं, तो क्या हम एडवांस टैक्सेशन कर सकते हैं? तो बेटा मैं आपको इधर एक बात कह दूं, मैं आपको एक एक चीज स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, जीरो से पढ़ाऊंगा। मेरी अजम्पशन ये कि मेरे सामने जो ऑडियंस बैठी है उसे कुछ भी नहीं आता, जीरो से स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा। ओके, और ये आपको एक दो लेक्चर में ही अंदाजा हो जाएगा कि शायद इतना ज्यादा स्पून फीडिंग कर कर डिटेल में आपको नॉर्मली कभी कोई और कोर्स नहीं पढ़ाया गया होगा। ओके, सो इट विल बी वेरी डिटेल्ड एंड फ्रॉम स्क्रैच। ओके, नाउ बेटा जब हम कोर्स आउटलाइन पर बात करते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहला एरिया है बेटा वो है इंडिविजुअल टैक्सेशन। बेटा इंडिविजुअल टैक्सेशन की हमारे कोर्स में जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट 60 मार्क्स की होती है। इसमें हम टैक्सेशन पढ़ेंगे इंसानों की, कि इंसान को, इंडिविजुअल को किस तरह से टैक्स किया जाता है। सही है बेटा, वैसे तो बहुत सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर दूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। बेटा सबसे पहला टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट विल बी बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न, कि इंसान अपना बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न कैसे बनाते हैं, कितनी तरह की इनकम्स होती हैं, टैक्स रेट्स क्या होते हैं, पर्सनल अलाउंसेस क्या होते हैं। वेरी इजी, बहुत अच्छा सा मजेदार सा चैप्टर होता है। इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि हाउ यू हैव टू मेक द इनकम टैक्स रिटर्न, आपको इनकम टैक्स का रिटर्न किस तरह से बनाना, बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से डील होगा। वंस डन विद बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न,
देन फिर हम पढ़ेंगे पेंशन्स, कि अगर कोई इंसान अपने पेंशन फंड्स में कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो पेंशन फंड्स क्या होते हैं, पेंशन कंट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, पेंशन्स के ऊपर बात होगी। टैक्स डिपार्टमेंट पेंशन फंड्स को इंकरेज करना चाहता है ताकि लोग अपनी ओल्ड एज के लिए खुद सेविंग करें, इस पर डिबेट होगी। फिर हमारे पास बेटा एक टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ेंगे टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स। बेटा कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिन पर हमें टैक्स रिलीफ मिलता है। बेटा कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिन पर हमें क्या मिलता है बेटा, टैक्स रिलीफ मिलता है। द टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट्स जिन्हें हमें करने पर टैक्स रिलीफ मिलेगा। बेटा गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट्स को इंकरेज करना चाहती है, जैसे स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट इंकरेज करवाती है, सीड कंपनीज, वेंचर कैपिटल कंपनीज, तो इस पर डिबेट होगी। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वंस डन विद दिस बेटा फिर हम डिफरेंट इनकम हेड्स पर बात करेंगे, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट इनकम पर बात करेंगे। अच्छा, अब जिन बच्चों ने बेसिक टैक्सेशन पढ़ी हुई है उनको याद होगा कार बेनिफिट, फ्यूल बेनिफिट, अकोमोडेशन बेनिफिट। जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई, नथिंग टू वरी बेटा, मैं एक एक चीज फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो परेशान होना ही नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इनकम के चैप्टर पर बात होगी। फिर हमारे पास बेटा डिस्कशन होगी ट्रेडिंग इनकम पर, जो कि बिजनेस इनकम होती है। अगर आप सोल ट्रेडर हो, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस हो, तो आपकी बिजनेस इनकम किस तरह से टैक्स होगी। अगेन जिन बच्चों को बेसिक टैक्सेशन याद हो तो बेटा याद करें, बेसिस पीरियड कैलकुलेशन बनती थी, याद है, अलाउड नॉट अलाउड एक्सपेंसेस होते थे, कैपिटल अलाउंसेस, लॉसेस, इन तमाम चीजों पर डिबेट होगी। ये तमाम स्पेसिफिक इनकम्स हैं कि हर इनकम को किस तरह से टैक्स करते हैं। प्रॉपर्टी इनकम बेटा, अगर आपके पास रेंटल इनकम्स आ रही हैं तो उसकी टैक्सेशन किस तरह होगी। और फिर यहां से हम आ जाएंगे इनहेरिटेंस टैक्सेस। अगर आपको कोई एसेट विरासत में मिल रहा है तो उसकी क्या टैक्सेशन है। कैपिटल गेन्स टैक्सेस, कि अगर आपने कोई एसेट बेचा जिस पर आपको कैपिटल गेन हुआ तो उसकी क्या टैक्सेशन है। और फिर हम पढ़ेंगे ओवरसीज इश्यूज। बेटा ये 9 टॉपिक्स हमारे पास इंडिविजुअल्स, इंसानों की टैक्सेशन का कोर एरिया होंगे। ये 9 टॉपिक्स इंसानों की टैक्सेशन का कोर एरिया होंगे और इससे हमारे 60 मार्क्स बनेंगे। अब तरीका कार क्या होगा मेरा पढ़ाने का, देखें ये समझे बेटा। जैसे ही मैंने आपको एक चैप्टर कराया बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न, पेंशन, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा मैं फौरन से आपको उस टॉपिक का पास्ट पेपर करवाऊंगा। अच्छा, बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न का तो एडवांस टैक्स लेवल पर सवाल नहीं आता, लेकिन अच्छा ये पढ़ाए इसलिए जरूरी क्योंकि दूसरे टॉपिक्स के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही हमारा पेंशन का चैप्टर कंप्लीट होगा तो लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के अंदर जितनी बार भी पेंशन का चैप्टर आया होगा वो फौरन से आपको क्लास में डिस्कस कराया जाएगा, क्लास में सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। सही, तो बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न, पेंशन, फिर टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, जैसी क्लास में टॉपिक पढ़ाया फिर फौरन से इसका टॉपिकल पास्ट पेपर हो जाएगा। तो जैसे जैसे बेटा पास्ट पेपर होते जाएंगे आपको ग्रिप आती जाएगी। टॉपिक पढ़ाया, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया, टॉपिकल पास्ट पेपर कराया। सर क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, अगर हमारी कोई क्वेरी होगी तो बेटा मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, आप मुझे अपनी क्वेरी लिखकर भेजें। नॉर्मली विद इन अ डे आपको उसका रिस्पांस मिलेगा कि बेटा इधर ये काम करें। आप वॉइस नोट भेज सकते हैं, आप क्वेरी कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देते हैं, बिकॉज वी आर टीचर्स, तो नॉर्मली क्लास में होते हैं, बट डे एंड पर हम कोशिश करते हैं कि तमाम मैसेजेस को क्लोज कर जाएं। ओके, सो सबसे पहला जो टॉपिक होगा बेटा दैट विल बी इंडिविजुअल टैक्सेशन, जो हमारे कोर्स में 60 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा। बेटा देन हमारे पास जो सेकंड चैप्टर सेक्शन शुरू होगा वो होगा
कॉरपोरेशन टैक्सेस, जिसमें हम कंपनीज की टैक्सेशन पर बात करेंगे। ये एरिया हमारे पास कितने मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा बेटा? ये हमारे पास 30 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा। कॉरपोरेशन टैक्सेस, कॉरपोरेशन टैक्सेस में क्या क्या पढ़ाया जाएगा बेटा? बेसिक टैक्स रिटर्न जो कंपनीज का बनता है, कि कंपनीज अपना बेसिक टैक्स रिटर्न किस तरह बनाती हैं। फिर कंपनीज के जो लॉस रिलीफ्स होते हैं, कॉरपोरेशन लॉसेस एंड ग्रुप लॉसेस। कंपनीज के लॉस रिलीफ्स क्या होते हैं, ग्रुप लॉस रिलीफ्स क्या होते हैं? सर क्या इंडिविजुअल्स में भी लॉसेस होते हैं? जी बेटा बिल्कुल होते हैं, इंडिविजुअल्स के अंदर भी लॉसेस होते हैं। जैसे इंसानों को अगर ट्रेडिंग लॉस हो गया तो उसका टैक्स रिलीफ कैसे निकलेगा? अगर लॉस आ जाता है तो उस पर रिलीफ लेने होते हैं, तो वो लॉस रिलीफ्स होते हैं। तो जब हम एक एक रेलेवेंट इनकम पढ़ रहे होते हैं तो उस इनकम के साथ उसके लॉस रिलीफ्स भी आ रहे होते हैं। मेरी टीचिंग अप्रोच ये है कि मैं लॉस रिलीफ सारे एक साथ करके पढ़ाता हूं। यानी जब मैं कंपनीज के लॉसेस पढ़ाता हूं, ग्रुप लॉसेस पढ़ाता हूं, तो उसी के साथ फिर इंडिविजुअल लॉसेस भी पढ़ा देता हूं, ताकि पूरा एक कनेक्टेड टॉपिक एक साथ हो जाए। इन तमाम चीजों पर बेटा फिर वक्त के साथ बात होगी। मैं बहुत ज्यादा खुलकर बात इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी जाहिर है अभी पढ़ाया ही नहीं है कुछ भी। जो मेरे फर्दर लेक्चर्स में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, कुछ लेक्चर्स एज अ डेमो अवेलेबल होंगे, कुछ लेक्चर्स जो कोर्स में आएंगे, तो उसमें ज़ाहिर जब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इन हाउ मच डिटेल वी विल स्टडी। कॉर्पोरेशन लॉसेस और ग्रुप लॉसेस के बाद फिर हमारे पास आएंगे फैमिली कंपनी मैटर्स, के जो ओनर मैनेज्ड बिजनेसेस होते हैं उनके क्या मैटर्स हैं, उनके क्या टैक्स इश्यूज हैं। सही। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास कंपनी कैपिटल गेन टैक्स इश्यूज आते हैं, कि कंपनीज का सीजीटी उसके क्या मैटर हैं। इसके बाद बेटा फिर हमारे पास कंपनी के अंदर स्मॉल इश्यूज, स्मॉल मैटर्स आ जाते हैं, जिसमें कंपनीज अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हैं तो उसके क्या इश्यूज हैं। अगर कंपनी इनटेंजिबल एसेट लेती है तो उसके क्या इश्यूज हैं। इस तरह के मैटर्स पर बात होगी, जो स्कैटर्ड मैटर्स हैं, दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन क्लास के छोटे छोटे इश्यूज होते हैं फिर वो। सही। तो बेटा सबसे पहला एरिया जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी इंडिविजुअल टैक्सेशन। दूसरा एरिया जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी कॉर्पोरेशन टैक्सेस। तो सर ये दोनों मिलाकर हमारे पास कितने हो गए? ये हो गए हमारे 90 मार्क्स। सर 10 मार्क्स किस चीज के होंगे? बेटा 10 मार्क्स में फिर वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट आता है, बिल्कुल आइसोलेटेड टॉपिक है, क्योंकि ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो अर्निंग पर लगते हैं। वो फिर इनडायरेक्ट टैक्स है, वैट, जो हम कोई भी गुड खरीदते हैं, कोई सर्विस खरीदते हैं तो उस पर लगता है। वैल्यू एडेड टैक्सेस, वैट के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। कुछ एथिक्स के एरियाज हैं, उनके ऊपर हमारी डिबेट होगी। सही है बेटा। तो देखें इट्स अ लॉन्ग कोर्स बट इट इज वेरी इजी कोर्स। एक एडवाइस जो मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं ये, कि आपने कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ पढ़ना है। कंसिस्टेंसी, पढ़ते रहना, पेशेंस, सब्र रखना है। सही है। मैं फिर कहूंगा आप कोई ऐसे ट्यूटर से नहीं पढ़े जो पहली बार पढ़ा रहा है बेटा। इट्स बीन मोर देन 35 अटेम्प्ट्स। कम अज कम भी मैंने इस सब्जेक्ट के 2-3 हजार बच्चे पढ़ाए होंगे, या शायद उससे भी ज्यादा बच्चे पढ़ा दिए होंगे। सो आपने पढ़ना है, वक्त देना है, इंशाल्लाह यू विल स्कोर, ओके, यू विल एस इट, आप अच्छा स्कोर लेकर आएंगे। सही ना। वैल्यू एडेड टैक्सेस, वैट के ऊपर डिस्कशन होगी बेटा। ये बड़ा आइसोलेटेड सा टॉपिक होता है, यानी मैं बच्चों को कहता हूं कि आप इवन ये भी कर सकते हो कि ये टॉपिक आपने पहले ही पढ़ के फारिग कर दिया। छोटा सा टॉपिक है, 3 क्लासेस 4 क्लासेस का, वैल्यू एडेड टैक्सेस, वैट। सही है। 5 to 10 मार्क्स का आ जाता है, यानी आप इसके रखेंगे भाई 5 मार्क्स हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्सेस के आएंगे। फिर आपके पास बेटा एक छोटा सा टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, कि जब हम कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं या शेयर्स खरीदते हैं तो इट इज लाइक रजिस्ट्रेशन टैक्स।
स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, ये 1-2 नंबर के लिए आ जाता है। फिर हमारे पास एथिक्स। आप तमाम लोग जानते हैं कि बेटा एसीसी के तमाम पेपर्स में एथिक्स टेस्ट किया जाता है, तो 5 मार्क्स एथिक्स के ऊपर आते हैं, सही। फिर हमारे पास टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कौन सा टैक्स कब पे करना है, क्या डेडलाइन है, क्या पेनल्टीज हैं, ये आ जाता है। तो इस तरह के इश्यूज से बेटा हमारा पूरा कोर्स डेवलप होता है। देखें, मेरी टीचिंग अप्रोच हमेशा ये होती है कि बेटा मैं बच्चों को कहता हूं कि आप लोग जल्दी नहीं करें, स्लो स्लो पढ़ें, कंसिस्टेंसी से पढ़ें। हर टॉपिक पढ़ेंगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उसके टॉपिकल पास्ट पेपर्स करेंगे, एट द एंड ऑफ द कोर्स अटेम्प्ट वाइज पेपर्स करेंगे, और मेक श्योर करेंगे कि जब जब हम एक एक टॉपिक क्लोज करें तो हमारी उस पर कंप्लीट ग्रिप हो। ओके, सो वाई सेलेक्ट एटीएक्स, इस पर बात करी, थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताया, सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है बेटा, हमारा अपना प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड होगा जो बिल्कुल एसीसी का रेप्लिकेटेड सिस्टम है, उस पर आप जितने पेपर्स चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो, सही है बेटा। टीचिंग अप्रोच क्या होगी, स्टडी रिसोर्सेज, और ये हमारी क्या हो गई, कोर्स आउटलाइन। ऑब्वियसली मैंने कोर्स आउटलाइन में एक एक टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल्ड बात नहीं करी है, बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो कोर्स आउटलाइन है उसमें बहुत सारी चीजें भी आपको नहीं आती, एंड टैक्स इज अबाउट नोइंग द रूल्स। अब मैं बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न पर अगर बात करूं तो आपको बहुत सारी चीजें भी समझ नहीं आएंगी। हाँ, जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। मैं कुछ फर्दर 3-4 लेक्चर्स और अटैच कर रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न का चैप्टर शुरू कराऊंगा। सर क्या ये तमाम चीजें हमें कॉपी करनी होंगी? अगेन नो नीड टू वरी, आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पहले से एडवांस में प्रोवाइड हो जाएंगे, आप उनका प्रिंट आउट निकाल लो। लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप क्लास के साथ लिखो, क्योंकि जब आप अपना रजिस्टर मेंटेन करते हो, आप लिखते हो, तो दैट गिव्स यू द बेस्ट लर्निंग। ओके, ना मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पेपर स्ट्रक्चर, कि सर इस पेपर का, इस कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, यानी पेपर किस तरह का आता है। नाउ बेटा, अब जब हम पेपर स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं कि एडवांस टैक्सेशन का पेपर स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा, कि हमें पेपर किस तरह का नजर आएगा। सो डिफरेंट पेपर स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू अदर स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल पेपर्स, क्योंकि अब बाकी स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल में 50 नंबर का पहला सवाल आने लगा है, 50 मार्क्स का। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि आपके पास बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, दैट विल बी ऑफ 35 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होगा बेटा, वो 35 मार्क्स का होगा। नॉर्मली नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 1 आपका इंडिविजुअल टैक्सेशन से आता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होगा वो होगा बेटा 25 मार्क्स का। नॉर्मली ये कॉरपोरेशन टैक्सेस से आता है। अच्छा, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है एग्जामिनर की कि वो पहला सवाल देता है 35 मार्क्स का इंडिविजुअल्स का, और दूसरा सवाल वो देता है कॉरपोरेशन टैक्सेस का। ये बड़े सवालात होते हैं जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ये भी होते सिनेरियोज हैं लेकिन ये छोटे सिनेरियोज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारे पास होता है बेटा 20 मार्क्स का। ये भी नॉर्मली आपको इंडिविजुअल टैक्सेशन से मिलेगा। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 इंडिविजुअल टैक्सेस, इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देता है किसका, कॉरपोरेशन टैक्सेस का। क्वेश्चन नंबर 3 वो आपको देता है किसका, इंडिविजुअल्स का। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास आएगा बेटा, वो आएगा कॉरपोरेशन टैक्सेस और मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी होगा 20 मार्क्स का। सर इसमें क्या टॉपिक आएंगे, इसमें कॉरपोरेशन टैक्सेस आएगा और उसके साथ वो फिर मिसलेनियस टॉपिक्स ऐड करता है, जैसे कभी वैट दे दिया या दूसरे टॉपिक्स की सपोर्ट दे दी।
सर क्या ये कोई मैंडेटरी एग्जामिनर की प्रॉमिस है कि मैं यही प्रैक्टिस फॉलो करूंगा? नो, जाहिर है मैंडेटरी प्रैक्टिस नहीं है, एग्जामिनर ऊपर नीचे कर सकता है चीजों को, बट नॉर्म है उसका कि नॉर्मली वो ऐसा स्ट्रक्चर रखता है, क्योंकि नॉर्मली वो 60 मार्क्स इंडिविजुअल से देता है तो 2 सवालात में इंडिविजुअल इन्वॉल्व करता है। अच्छा, क्वेश्चन 1 2 में वो कोशिश करता है कि एक इंडिविजुअल से दे दूं और एक कॉर्पोरेशन से दे दूं। अब सर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ख्याल में क्या हमें पेपर सीक्वेंस में करना चाहिए या पहले कोई एक सवाल आगे पीछे करें? आपका क्या मशवरा होता है? बेटा वैसे तो ये तमाम एडवाइजेस में एंड ऑफ द कोर्स में देता हूं जब मैं आपको अटेम्प्ट वाइज पेपर्स कराऊंगा, लेकिन स्टिल मेरी एक जनरल एडवाइस बच्चों को ये होती है कि क्योंकि अब पेपर कंप्यूटर बेस्ड है तो आप करो ये कि आप वैसे तो सीक्वेंस में चलो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट आपको आती है वो अभी अटेम्प्ट कर ली, जो नहीं आती छोड़ी आगे बढ़ गए, क्योंकि सीवी में अब वो वाला मसला नहीं है कि लिख दिया आप जगह छोड़नी है, आप कभी भी वापस जाकर एडिटिंग कर सकते हो। देखिए ना, कम जब पेपर बेस्ड होता था तो हम फंसे हुए होते थे कि यार अब अगर मैं दूसरा सवाल शुरू करना चाह रहा हूं तो मैं पेज छोड़ू। कंप्यूटर बेस्ड में दिस इज वेरी सिंपल, एंटर का बटन ऑलवेज अवेलेबल है। सही, मैं इस ये कुछ रीजंस की वजह से मैं सीबीई को प्रेफर करता हूं। फिर मैं पर्सनली मानता हूं कि हमारी टाइपिंग स्पीड, क्योंकि आप में से ज्यादातर बच्चे प्रोफेशनल बच्चे होते हैं तो जो ऑफिस जा रहे होते हैं तो उनकी टाइपिंग स्पीड भी रीजनेबल होती है। अच्छा, एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन नहीं कि भाई आप कोई बहुत अच्छे टाइपिस्ट हो, रीजनेबल टाइपिंग स्पीड इज सफिशिएंट टू पास द एग्जाम। ओके, सो होप के आगे का जो सफर है एडवांस टैक्सेशन का ये अच्छा रहेगा, आप लोगों के साथ एक रेगुलर कनेक्शन रहेगा। आप लोगों के पास बेटा ये मैंने अपना नंबर आप लोगों को शेयर किया, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स के लेक्चर्स होंगे, टॉपिकल पास्ट पेपर्स होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, अटेम्प्ट वाइज पेपर्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वेरी डिटेल एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। ओके, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि भाई मुझे 50 वाले बच्चे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट अ स्कोर अबव 65 to 70। सही है, अच्छे बच्चे चाहिए, तो बेटा उसके लिए हम भी एफर्ट करेंगे एंड वी एक्सपेक्ट कि आप भी उसके साथ हमारे साथ मिलकर एफर्ट करें। ओके, सो एनीथिंग यू पीपल वांट टू आस्क, आप लोग के पास मेरा नंबर होगा, आप लोग मुझे उस पर इंक्वायरी करें, आप मुझसे पूछें। मैं आप लोग को कुछ और लेक्चर्स मजीद शेयर कर रहा हूं जिसके अंदर मैं आपके साथ बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन पर बात करूंगा। कुछ बच्चों की रिलक्टेंस होती है कि सर हम रिकॉर्डिंग के जरिए पढ़ रहे हैं, कोई मसला तो नहीं होगा? बेटा बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप अपने कंफर्ट जोन पर पढ़ोगे। जब आपके लिए पढ़ना आसान होगा आप अपने कंफर्ट जोन पर पढ़ो। आप शाम में अवेलेबल होते हो, रात में आप अवेलेबल होते हो, कुछ बच्चे सुबह में पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे सुबह नहीं पढ़ना चाहते, उनकी जॉब होती है, कुछ लोग सोना चाहते हैं। तो जब आप अवेलेबल हो आप अपने कंफर्ट जोन पर पढ़ो, और क्वेरी करनी है बेटा वी आर अवेलेबल, आप हमसे पूछो, इंक्वायरी करो, कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम आया, आपने फौरन तस्वीर खींच के भेजी और पूछ लिया। सो इट इज लाइक कंप्लीटली नॉर्मल, कोई रिलक्टेंस नहीं है, एंड इट इज मच बेटर देन द एक्चुअल फेस टू फेस क्लासेस। क्योंकि हम जैसे मैंने आपको कहा, आप लोग मेरे डॉक्यूमेंट्स देखें तो बेटा हम उतनी ही डिटेल में पढ़ाते हैं, एक एक चीज। इवन आप देखें जब पास्ट पेपर्स होते हैं तो बेटा बाकायदा पास्ट पेपर्स पर उसको अटैच किया जाता है, उस पर बाकायदा लिखा जाता है, पास्ट पेपर्स पर मार्किंग कर कर पहले टॉपिक पढ़ाया जाएगा, टॉपिक समझाया जाएगा, और फिर बाकायदा उस पास्ट पेपर को क्लास में सॉल्व करा जाएगा। आपका प्रॉपर क्लास रजिस्टर बनेगा, आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। ओके, सो नो नीड टू वरी। एक बेसिक पर्पस इस लेक्चर का ये था कि आप लोगों को कोर्स से रिलेटेड इंट्रोड्यूस किया जाए। आप लोगों की इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरीज हो तो आप लोग बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बजाते खुद एडवांस टैक्सेशन पढ़ाता हूँ, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस पढ़ाता हूँ, देन मैं आईसीडब्ल्यू के पेपर्स में भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता हूँ। सो नो नीड टू वरी, एडवांस टैक्स इज एन इजी टारगेट। हाँ लंबा कोर्स है बट इट इज डूएबल। ओके, सो आप लोगों को बेटा कोर्स आउटलाइन बता दिए, पेपर स्ट्रक्चर बता दिया, स्टडी रिसोर्सेज बता दिए, मेरी पढ़ाने की अप्रोच क्या इस पर बात कर ली है। आपको मिर्चा वाला के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर अकाउंट का एक्सेस दिया जाता है, उधर आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी,
प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म हमारा अवेलेबल होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, सो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड. ओके, सो इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न. आई वांट यू ऑल कि आप लोग उसे अटेंड करें और इंशाल्लाह आप लोग को चीजें समझ आएंगी. ओके, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज.